जोहार आप सभी को। झारखंड मैथजोन के इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। मैं अध्याय 1 क्लास 10 का मैं बता रहा था, ठीक है। तो इसमें मैं अभी संयोजन अभिक्रिया के विषय में बताऊंगा, ठीक है ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन, या संयोजन मतलब क्या, संयोज करना, जुड़ना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे अभिकारक, बहुत सारे क्या, 2 या 2 से अधिक अभिकारक बोलना सबसे अच्छा है, ठीक है ना। ये 2 या 2 से अधिक अभिकारक याद है ना, पता ना कि जो LHS साइड में लिखते हैं, जो बाएं पक्ष की ओर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, LHS साइड को, उसको अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अभिकारक यानी रिएक्टेंट साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं और उससे क्या होता है कि सिंगल प्रोडक्ट बनता है, माने एकल उत्पाद बनता है, उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं और उससे क्या बनता है, एकल उत्पाद बनता है, उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। व्हेन इसी इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बनेंगे, जब 2 या 2 से, व्हेन 2 और मोर reactant are combined to form a single product, then it is called combination reaction. ओके, तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया जिसमें क्विक लाइम मतलब जिसको बिना बुझा हुआ चूना, जैसे उसको पानी डाल दीजिएगा वो बुझा हुआ चूना बनेगा। आप जानते हैं ये जो चूना होता है जो मैंने ठोस के रूप में पाया जाता है, इसको जैसे पानी में डालते हो देखिएगा इससे हीट निकलता है, और हीट निकलता है तो पूरा देखिएगा जो कंटेनर जिसमें रखिएगा ना वो गर्म हो जाता है। इसका यूज आप जानवे करते हैं, घर में पचौड़ा वचौड़ा तो करवे करते होंगे ना, तो उसमें तो आप जरूर इसका यूज किए होंगे। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, यही है कैल्शियम ऑक्साइड, यही चूना, जो चूना दूसरा को चूना लगाते वो चूना नहीं, ये चूना घर को पोताई करने में काम आता है, ठीक है ना। तो इसी को कैल्शियम ऑक्साइड होता है, पानी में डाल देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, फिर उसको लेते हैं, ब्रश लेते हैं और पूरा घर को रंगाई करने लगते हैं, व्हाइट रंग करने का लगता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। इसका नाम जो है क्विक लाइम होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, और इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कॉमन नेम है बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम ऑक्साइड ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसी को जब पानी डाल दिए, ठीक है ना, तो बन गया क्या, स्लैक लाइम, ठीक है, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हो, यहाँ पर नोटेशन दिया हो कि कैल्शियम ऑक्साइड जो संकेत दिया हो, क्या लिखा, सॉलिड दिया, मैंने कि ये सॉलिड और ठोस के रूप में पाया जाएगा, ठीक है ना। और स्टोक किस रूप में पाया जाता है, लिक्विड रूप में पाया जाता है। बोलेंगे इसको तीनों अवस्था पाया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिक्विड ही ले रहे हैं, ठीक है ना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बन गया, जलीय विलयन बन गया। तो इसी रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, जब यहाँ पे देखिए 2 को क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट है, और मैंने कि 2 को अभिकारक है, और उससे क्या बन गया, प्रोडक्ट क्या, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। और भी एग्जांपल हो सकता है संयोजन अभिक्रिया का, ठीक है, मैं बता सकता हूं कि अगर देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये जो आपने मैंने कि रंग कर दिया, मैंने कि अपने घर को रंग कर दिया, उसके बाद क्या हो जाता है कि मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बाहर में एटमॉस्फेयर में CO2 होता है ना, इसके साथ कंबाइन करने लगता है। और कंबाइन करने के बाद क्या होता है ना, CO2 जैसे इसके साथ कंबाइन करता है, क्या कंबाइन करता है, इसको मैं आगे लिखता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये जो स्लैक लाइम बना आपके पास, या बुझा हुआ चूना जो बना, ठीक है ना, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आपने इसमें CO2 जो एटमॉस्फेयर में रहा तो CO2, ठीक है ना, तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बना, तो आपको क्या पता कैसे बने ये कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता भी नहीं चला ये बन गया। तो ये जो होता है ना, क्या होता है कि आप जो मैंने कि जैसे रंग किए, तो आपका उस मैंने कि जो व्हाइट रंग किया आपने कैल्शियम ऑक्साइड से, मैंने कि यही जो पानी डाल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लैक लाइम से बिना मैंने बुझा हुआ चूना से आपने किया, तो क्या होता है कि उस समय रंग मैंने कि पूरा तरह से खिला हुआ नहीं, व्हाइट नहीं लगता है। लेकिन कुछ देरी के बाद, कुछ समय के बाद वो जब CO2 के साथ जब रिएक्शन कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, तो आपका जो होता है ना पूरा रंग जो होता है दीवार का, वो व्हाइट हो जाता है। मैंने ये कैसे हुआ, ये रिएक्शन के कारण से हुआ। जब CO2 कंबाइन कर गया ना तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और यही जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसके कारण से आपका जो दीवार होता है पूरी तरह से चमक खाता और व्हाइट लगता है, ठीक है ना। और यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट उसी चीज का फॉर्मूला है जिसके बारे में, जिससे ताजमहल बना हुआ है। ताजमहल जानते हैं ना, संगमरमर पत्थर से बना हुआ, वही संगमरमर पत्थर की तरह ही ये भी कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, ठीक है ना। जो कि यही कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, संगमरमर का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 को देखे जो आपका घर दीवार में बना, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का परत आ गया। और यही कैल्शियम कार्बोनेट के परत के कारण से आपका दीवार किस तरह से लगती है, व्हाइट लगने लगती है, और बहुत ज़्यादा व्हाइट। तो ये इसी का फायदा है, ठीक है ना। ये भी देखिए तो एक तरह से क्या दिखाई दे रहा है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 मिलकर क्या बन गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है ना। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। और भी कुछ बन सकता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये यहाँ से, हाँ, तो उसके साथ साथ कुछ अमाउंट में वाटर भी,
निकलेगा उसको भी लिख देते, ठीक है ना। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 का, तो H2 निकल गया। तो ये रिएक्शन था, मैं बताना था इसलिए क्योंकि ये मैं संयोजन अभिक्रिया तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि संयोजन 2 उत्पाद बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बाद क्या रिएक्शन हो रहा था वो मैं बता दिया। अब मैं संयोजन अभिक्रिया का और एग्जाम्पल देता, ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं था क्योंकि 2 उत्पाद बन जा रहा है, ठीक है ना। 2 उत्पाद में 2 प्रोडक्ट बन जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं इसको ये बताने के लिए नहीं, ये सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज पर्पज से मैंने बता दिया। उसके बाद और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आप H2 लीजिए और क्या लीजिए O2 लीजिए, तो उससे क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, तो सिंगल प्रोडक्ट बन गया ना। ये हो सकता है। या तो आपके पास पता होगा कि कोयला जलाते होंगे ना, तो कोयला जिसको हम लोग कोयला को कोक को कार्बन से दिखाते हैं और इसको सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये गैसियस फॉर्म में रहता है इसलिए इसको गैस के लिखाते हैं, इसको O2 भी हम लोग गैस लेते हैं, यहाँ पर ये बन जाता है क्या, लिक्विड, ठीक है। ये कार्बन जो होता है सॉलिड के रूप में, कार्बन यानी कोक है, कोक मतलब कोयला, कोक मतलब कोयला, ठीक है ना, कोयला, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, O2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो बन जाता है छोटू, बन जाता है छोटू यानी CO2, ठीक है। ये CO2 बन गया। बैलेंस भी करके देख सकते हैं कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। H2 देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H2 2 है, ऑक्सीजन के ना 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो यहाँ 2 का निकला, हमको यहाँ पर क्या तरफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन को कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, ओके। ये बैलेंस हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये तो सॉलिड है और ये O2 क्या है, गैस है, और ये CO2 कैसा हो जाता है, गैसियस हो जाता है, ठीक है। कदम तो और हीट भी निकलता है इसके साथ, तो उस सब मैं बाद में बताऊंगा। तो ये देखिए जब मैंने 2 अभिकारक मिले उससे क्या सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, ये भी क्या संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल, ये भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल, ठीक है। बस ये इतना ही, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बस ये तो मेरे लिए समाप्त हो गया। तब तक के लिए आप मैं हम लोग से जुड़े हुए रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री, ठीक है।